Hello everybody, myself Mohit Sharma. Today I am going to start class 12 chapter 1 solution, and today I will cover the very first topic is types of solution. So students, first of all, if we see real life, हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं तो देयर आर वेरी रेयर केसेस, वेरी हार्डली कि हमारे लिए कुछ चीज प्योर देखने को मिलती है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट आयरन, तो प्योर आयरन इज वेरी वेरी सॉफ्ट. प्योर आयरन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है. अगर हम इसे किसी पर्पस में यूज करते हैं, लाइक रेलवे ट्रैक्स में यूज करते हैं, तो हमें इसमें कार्बन ऐड करना पड़ता है. ठीक है. और जिससे कि ये क्या होता है, हार्ड बन जाता है. और भी अगर हम किसी पर्पस में, अलग अलग पर्पस में आयरन को यूज करते हैं, तो उसे हमें अगर सॉफ्ट फॉर्म में लेना है तो एज इट इज छोड़ देते हैं. सो गाइस, देयर आर फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन तो जब कोई भी प्योर सब्सटेंस नहीं होता तो उसमें क्या होता है, मिक्सचर बनते हैं. तो सबसे पहले हम बात करें मिक्सचर. मिक्सचर इज सॉल्यूशंस ऑफ टू और मोर देन कंपोनेंट्स. सो मिक्सचर हैविंग टू टाइप्स. नंबर वन, होमोजीनियस, एंड अनदर इज heterogeneous. Homogeneous mixture is completely dissolved, means it is uniformly dissolved. Uniformly dissolved, like solute and solvent particles are completely dissolved. They cannot be made by, से अलग अलग नहीं कर सकते, अपने एक गैस से नहीं दे सकते. While in heterogeneous, the solute and solvent particles, if we keep in rest, then solute particles settle down on the surface. Like for example, सैंड एंड वाटर, क्ले एंड वाटर. इफ सैंड और वाटर को अगर हम मिक्स करें तो उसे जब डिजॉल्व करेंगे, डिजॉल्व करने के बाद में जब कीप रेस्ट में रखेंगे, तो रेस्ट में रखने के बाद में कुछ देर बाद हम देखेंगे जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, दे आर सेटल्ड ऑन इन वाटर. एंड इन अदर हैंड होमोजीनियस मिक्सचर लाइक शुगर एंड वाटर. अगर ग्लूकोज इन वाटर, अगर हम शुगर और वाटर की बात करें तो शुगर एक बार अगर हमने मिक्स कर दी तो वो सेटल ऑन नहीं होगी सरफेस में, तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगी. सो सॉल्यूशंस में हम बात करेंगे कि हेटेरोजीनियस नहीं, ओनली होमोजीनियस सॉल्यूशंस की. सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन, दिस इज द homogeneous mixture of two or more than two components where component present in less amount is called solute, while component present in large amount is called solvent. So this is the definition of solution. Okay. Now further we will read types of solution. There are 9 types of solution. ऐसा नहीं, सॉल्यूशन बस लिक्विड में होता है, गैस लिक्विड में भी होता है, सॉलिड लिक्विड में भी होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे गैसियस सॉल्यूशंस. गैसियस सॉल्यूशंस. तो गैसियस सॉल्यूशंस में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, गैसियस सॉल्यूशंस. एक सॉल्यूट होगा एंड अनदर इज
सॉल्वेंट। सो स्टूडेंट्स, गैसियस सॉल्यूशन है तो गैसियस सॉल्यूशन मीन्स गैस इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सो सॉल्वेंट इज गैस, सॉल्वेंट इज गैस, सॉल्वेंट इज गैस। अब सॉल्यूट यहां पे हम लेंगे गैस, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सो गैस दीज आर द सॉल्यूट, और सॉल्वेंट तो गैस ही रहेगा सब में क्योंकि गैसियस सॉल्यूशन है। तो गैस, गैस सॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनकी बात करें, गैस का सॉल्यूशन कौन सा होता है? हमारे चारों तरफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में देयर आर सो मेनी गैसेस, तो ये सब क्या है, इनका मिक्सचर है, सॉल्यूशंस है। सो लाइक अगर एग्जांपल में लिखें तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्सचर। लिक्विड एंड गैस, लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, लाइक क्लोरोफॉर्म इज द लिक्विड बट दिस इज द वेरी वोलेटाइल। सो वोलेटाइल होने की वजह से क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर फेज में कन्वर्ट होने की वजह से ये क्या करता है, किसी भी अनदर गैस से, किसी भी अनदर गैस में मिक्स हो जाता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। CHCl3 मींस क्लोरोफॉर्म, और किसी भी अनदर गैस में ये मिक्स हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉलिड एंड गैस। तो सॉलिड और गैस का एग्जाम्पल बेटा कैम्फर। कैम्फर इज सॉलिड बट दिस इज ऑल्सो वोलेटाइल एंड कन्वर्ट इनटू द सब्लिमेशन होता है इसका, और कन्वर्ट ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आपका कैम्फर भी क्या हो जाएगा, कैम्फर प्लस, और ये अनदर गैस के साथ में रिएक्ट कर लेता है तो कैम्फर प्लस नाइट्रोजन। दीज आर द एग्जाम्पल। नाउ वी विल गैसियस सॉल्यूशन, नाउ लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ना है तो ऑल आर सॉल्वेंट क्या होगा, तीनों में लिक्विड होगा, सॉल्वेंट, लिक्विड, 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 सॉल्यूट, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल गैस और लिक्विड, एग्जाम्पल ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, तो ऑक्सीजन प्लस वाटर हो जाएगा, या फिर आप देख सकते हो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। सो दिस इज द यूनिफॉर्म एग्जाम्पल। लिक्विड, लिक्विड बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लिक्विड, लिक्विड जैसे लाइक वाटर प्लस मिल्क, एथेनॉल प्लस वाटर लिख सकते हो आप, एथेनॉल प्लस वाटर। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में आप क्या लिख सकते हो, सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड क्या हो सकता है आपका, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड इन वाटर, या फिर ग्लूकोज इन वाटर, शुगर इन वाटर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख दो इसे, ग्लूकोज इन वाटर। तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे अभी। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सब में सॉलिड हो जाएगा ये, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल गैस एंड सॉलिड, गैस एंड सॉलिड का क्या होगा आपका एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम यू नो स्टूडेंट्स, पैलेडियम क्या होता है, मेटल होता है, मेटल होता है, और पैलेडियम इज वर्क एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, इसे पैलेडियम को ट्रैप कर लेता है, हाइड्रोजन पैलेडियम को ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने पे ये हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, बट होता कैसा है ये सॉलिड। सो दिस इज द बेटर एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। पैलेडियम इज मेटल एंड इट इज द कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की होने की वजह से हाइड्रोजन क्या करता है, इसके लिए ट्रैप कर लेता है, और ये हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, लुक लाइक एज सॉलिड। नाउ लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड यू कैन राइट मरकरी, अमलगम ऑफ मरकरी, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। सोडियम इज मेटल,
and amalgam sorry mercury Hg is also the metal but is in form liquid form. ये liquid form में होती है। तो जब हम सोडियम और मरकरी का एलॉय बनाएंगे तो इसका जो एलॉय बनता है सोडियम के साथ में वो आता है सॉलिड फॉर्म में। सो दिस इज द बेटर एग्जांपल, अमलगम ऑफ मरकरी प्लस सोडियम ये सॉलिड फॉर्म में आता है इसके साथ में। नाउ सॉलिड 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 आपका सॉलिड सॉलिड बहुत सारे आप जितने भी एलॉय बनते हैं सारे सॉलिड सॉलिड ही होते हैं। लाइक कॉपर प्लस गोल्ड, कॉपर गोल्ड हो गया आपका, ब्रॉन्ज हो जाएगा, ब्रॉन्ज प्लस ब्रास, ब्रास प्लस ब्रॉन्ज लिख सकते हो आप, ब्रास प्लस ब्रॉन्ज। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स एक बात और, इफ कोई भी चीज 50% है, 50-50 है कोई भी, तो आप उसे क्या बोलेंगे कि किस फॉर्म में बनेगा। लाइक सॉल्यूट भी 50% और सॉल्वेंट भी 50% है। तो ऐसी कंडीशन में अगर जो सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में बनता है देन सॉल्वेंट वो होगा जो लिक्विड होगा। अगर सॉल्यूशन हमारा सॉलिड फॉर्म में बनता है, गैसियस फॉर्म में बनता है, तो सॉल्वेंट वो होगा जो सॉलिड होगा। अगर गैसियस फॉर्म में वो बनता है सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट वो होगा जो गैस होगा। अगर 50-50% क्या है दोनों कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर बात करें हम 10% ग्लूकोज तो क्या होगा उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया जो कि सॉल्यूट हो गया एंड रेस्ट वाटर हो जाएगा आपका 90 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर 50-50% होता है तो हमेशा याद रखना क्या होता है, जो जिस फॉर्म में सॉल्यूशन बनेगा वही क्या होगा सॉल्वेंट होगा। उसको कंपोनेंट हम उसके क्या बोलेंगे सॉल्वेंट बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, सो टुडे we have to cover types of solution. This is the very first topic of the chapter 1 solution. So study it and apply it. Thank you everybody.